दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दुष्कर्म का मामला सामने आया है, सामूहिक दुष्कर्म का ये मामला है। कई पार्टियों के लीडर यहाँ पर आकर गए और खास बात यह है अब जो है कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर जिग्नेश मेवाणी साहब है जो विधायक है वो यहाँ पर आए हैं, पीड़िता से मुलाकात की है। इसके अलावा वजीर खान साहब जो है कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के वो भी यहाँ पर हैं। हम बात करेंगे उनसे क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बातचीत यहाँ पर हुई। सबसे पहले बात करेंगे जिग्नेश भाई, जिस तरीके से मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, लेकिन मैं इंसानियत के नाते यहाँ पर हूँ जी। ये मामला राजनीति का नहीं, ये न्याय की लड़ाई है। गुजरात में पिछले कई महीनों से हम लोग देख रहे हैं और गुजरात की विधानसभा का सत्र जारी है। विधानसभा के मंच पर भी खुलासा अनगिनत बलात्कार के मामले दर्ज हुए। 2 साल में 3,500 से ज़्यादा बलात्कार हो चुके हैं गुजरात में। यही गुजरात में इस पर्टिकुलर केस में अहमदाबाद जिले के धोड़का में एक मुस्लिम समाज की 13 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म। मैं मानता हूँ इससे घिनौनी चीज़ कोई नहीं हो सकती। न केवल खाली पीड़ित परिवार को अपनी संवेदना व्यक्त करने की, लेकिन सचमुच इस न्याय की लड़ाई में पीड़ित परिवार के साथ है और एक एग्जाम्पल सेट करने की। कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, एससी डिपार्टमेंट, एसटी डिपार्टमेंट और ओबीसी डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट के प्रतिनिधित्व और कांग्रेस पक्ष की टीम भी आज पीड़ित परिवार की मुलाकात दी। और जब पीड़ित परिवार से मिले तो उनकी कुछ शिकायत है। उनकी पहली शिकायत ये कि बच्ची के साथ तो ये घिनौनी हरकत हुई, लेकिन पुलिस को जिस प्रकार से सिंपथेटिक रवैया, जो संवेदनशील तरीके से बच्ची के साथ पेश आना चाहिए था, वो नहीं आए। रात के 4 बजे तक उसको पुलिस स्टेशन में बिठाए रखा। जिस प्रकार की वो फरियाद दर्ज करवाना चाहती थी वो फरियाद दर्ज नहीं हुई। और विशेष तौर पे 1-2 आरोपी अभियुक्त जिनके नाम एफआईआर में आने चाहिए थे उनके नाम नहीं आए, तो स्वाभाविक है उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हुई। तो इन सारे पहलुओं को लेकर वो आज भी चिंतित है। तो हम लोगों का प्रयास ये है बतौर पार्टी और बतौर गुजरात के नागरिक, एक मानवाधिकार के कार्यकर्ता के तौर पे भी, कि एफआईआर में जो भी पॉइंट मिसिंग है वो आने वाले दिनों की जांच और चार्जशीट में न रह जाए। न्यायिक उसकी जांच हो, ट्रायल जल्द से जल्द चालू हो, स्पेशल कोर्ट उसके लिए अपॉइंट किया जाए, कॉन्स्टिट्यूट किया जाए और हर कीमत पर इस मासूम बच्ची को न्याय मिले और दूसरे किसी भी जाति और धर्म की बहन बेटियों के साथ ये न हो। आरोपी जिस समुदाय जिस जाति से बिलोंग करते हैं उसके पूरे समुदाय को भी गाली नहीं पड़नी चाहते, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। जो अभियुक्त है उसकी कोई जाति और धर्म नहीं होती। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि गुजरात में जो एक रेप का कल्चर डेवलप हो रहा है वो गुजरात की जो परंपरा, गुजरात की जो संस्कृति रही है उसके साथ मेल नहीं खाता। ये रविशंकर महाराज, इंदुलाल याग्निक, सरदार पटेल का गुजरात है। आज भी इस मुल्क में संविधान लागू है और रेप की घटनाओं के वक्त जिस प्रकार का रवैया पुलिस और प्रशासन का गुजरात में होना चाहिए वो नहीं है। पोस्को जैसे केसेस दर्ज होते हैं, उसकी जो गाइडलाइन होती है उसका भी पालन नहीं होता। तो यहाँ बड़े बड़े मॉल और मल्टीप्लेक्स बन जाए, लेकिन दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम, इन गरीब वंचित तबकों की बहनों के ऊपर बलात्कार हो और प्रशासन और भाजपा के पेट का पानी ना हिले, ये मेरे गुजरात का मॉडल नहीं हो सकता। दूसरा, गुजरात मॉडल में पुलिस पर भी काफ़ी सवाल उठते रहते हैं अक्सर। ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई ऐसे मामले हुए जहाँ पुलिस पर काफ़ी सवाल। हाँ, पुलिस तो गांधीनगर से ऑपरेट होती है, कमलम से ऑपरेट होती है। तो भाजपा में जो लोग बैठे हैं उन्हीं के एक मंत्री के ऊपर बलात्कार का इल्ज़ाम है। गुजरात की विधानसभा के मंच पर भी उसको लेकर बात हुई, उसके बावजूद उसकी गिरफ्तारी, उसके खिलाफ एफआईआर तो छोड़िए, उसकी जांच नहीं हो रही। तो ये जो लोग भारत माता का जयकारा लगाते हैं उनका असली चरित्र ये है। ये भाजपा को इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं ये बलात्कारियों की पार्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया। वजीर भाई, आपसे भी बात करनी थी। जिस तरीके से जो आप लोग आए, अपना मुलाकात की, क्योंकि ये अक्सर ये बात जिग्नेश भाई ने कहा कि मैं यहाँ पर किसी पार्टी के लिए उसके लिए नहीं आया हूँ, मैं एक इंसानियत के तौर पर यहाँ पर आया हूँ। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जाता कि हमने देखा किशन भरवाड़ के मामले में, अलग अलग मामले में, इससे पहले अल्पेश ठाकुर ने जब एक किसी लड़की के साथ में कुछ हुआ था तो बड़ा बवंडर खड़ा किया था, बड़ा पूरे गुजरात के माहौल को टेंशन में ला दिया था। लेकिन क्या ये माना जाए कि यहाँ पर एक ख़ास समुदाय की ये लड़की है, इस वजह से कोई इसके साथ में इंसाफ के लिए खड़ा नहीं हो रहा था ज़्यादा? नहीं, ऐसा तो नहीं है। प्रशासन पर काफ़ी सवाल है इस पर। प्रशासन तो उसके साथ रहेगा ही नहीं, क्योंकि वो उनका जो काम है ये मुस्लिम समाज के खिलाफ की बात करने वाली पार्टी है
मुस्लिमों को जितना भी हो सके उतना नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी है। मुसलमानों के प्रति उनके दिल में जरा सी भी हमदर्दी भी नहीं है। वैसी पार्टी के पास हम आशा रखें वो भी बेकार है। मगर हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी ने एक निर्णय तय किया है कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी धर्म की व्यक्ति पर अगर बलात्कार होता है या उसके पास परेशानी होती है या उसको कोई नुकसान पहुंचाना करता है, तो वैसे टाइम पर हमारे गुजरात के हम जो चारों सेल है, जो ओबीसी सेल है, एससी सेल है, एसटी सेल है और माइनॉरिटी सेल है, चारों सेल ने हमने तय कर लिया है कि हम गुजरात के कोने कोने ऐसे मामले जहाँ होंगे हम साथ में मिलकर जाएंगे और गुजरात के ये समुदाय के साथ रहकर हम पीड़िता को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ में एससी सेल के चेयरमैन भी आए हुए हैं, हमारे नेता मेवाणी जी भी आए हुए हैं और मैं मुस्लिम समाज की ओर से ये बिन सांप्रदायिक पार्टी के लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मेवाणी जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मुसलमानों के लिए वो अपनी आवाज़ उठाते हैं और हमेशा मुसलमानों के हित की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, सबकी बात करते हैं। आखिर में ये सवाल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इस नारे पर, और दूसरा, जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी तब उन्होंने कहा था दिल्ली जो है वो रेप की राजधानी बन चुकी है, जबकि गुजरात का ये आंकड़ा है पिछले 2 साल का 3700 से ज़्यादा बलात्कार हो चुके हैं गुजरात में। क्या यही गुजरात मॉडल है? गुजरात की एक परंपरा रही है कि गुजरात जैसा राज्य पूरे हिंदुस्तान में आज तक नहीं था। लोग कुछ बात करते थे को गुजरात की बात करते थे। नवरात्रि महोत्सव हो, हमारी माँ बहन बेटियाँ रात को 2-2 बजे तक घूम सकती थी, मगर पिछले कई साल से ये हालात हो चुके हैं कि हमारी बेटी को घूमना तो मुश्किल हो चुका है, मगर उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं, जो बलात्कार के हो रहे हैं, वो गुजरात की प्रजा के लायक नहीं है और गुजराती ये सह भी नहीं सकता। गुजरात का हिंदू मुसलमान जो भी है उनके दिल में एक भावना है कि हमारी बेटी चाहे मुसलमान की हो चाहे हिंदू की हो वो सब बराबर है, मगर उसके सामने अगर कोई भी आवाज़ उठाता है, उसके ऊपर जुल्म करता है, तो उसको बर्दाश्त करने वाले हमारे गुजरात की संस्कृति, हमारे गुजरात के लोग है ही नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वजीर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से हमने देखा कि ये जो पूरा मामला है, यहाँ पर गुजरात के जो कांग्रेस के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के जो वजीर खान साहब थे वो यहाँ पर आए, उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, बातचीत की, सारी सांत्वना दी और ये बताया कि भाई पूरी कोशिश जो वो की जाएगी। विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, विधानसभा में भी यह आवाज़ उठाई जाएगी, ये कहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस तरीके से बेटियों कब तक बेआबरू किया जाएगा? आखिरकार प्रशासन की तरफ से ही कुछ लोग, जैसा बताया गया कि पुलिस ने ही कई लचर रवैया अपनाया, एफआईआर के अंदर कई ढिलाई ऐसी की, ये आरोप लगे हैं पुलिस पर। तो ये तमाम चीज़ें हैं, कई सवाल खड़े करती है और इससे ये साबित होता है कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री, उनका जो नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कहीं ना कहीं उनके गृह राज्य गुजरात में ही धता साबित हो रहा है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।